हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में। एकादशी या ग्यारस एक महत्वपूर्ण तिथि है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन एवं वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी व्रत कहलाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। प्रत्येक माह में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिदिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है, उनके लिए एकादशी के दिन गेहूँ, मसाले और सब्जियां आदि का सेवन वर्जित होता है। भक्त एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन केवल एक समय का भोजन करके एकादशी तिथि पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त भगवान श्री विष्णु के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें, धूप दीप इत्यादि से भगवान का पूजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करें। हरि कथा का श्रवण करें। दशमी तिथि के सूर्यास्त से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। एकादशी तिथि पर यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें। द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मण भोज करा के दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। इस बार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 18 मई को सुबह 11:22 पर शुरू होकर 19 मई को दोपहर 1:50 तक रहेगी। चूँकि एकादशी व्रत सूर्योदय से मान्य होता है और सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 19 मई को है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को माना जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ने से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार लिया था। आइए अब श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? ये सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो सके। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए बहुत ही सुंदर है।
वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इन सब में धृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था। वह अत्यंत पापी था कि वह अपने पितरों को भी नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का सेवन करता था। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, परंतु राज्य के कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार भी वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी और बहुत दुख दिया। इसके बाद राजा ने उसको अपनी नगरी से निकाल दिया। वह नगरी से निकाल देने पर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में वह इधर उधर फिर रहा था कि अचानक ही वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उस वैश्य के पुत्र को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब दोष नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों,
आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि आप सभी का मंगल करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी आज की कथा। कथा आपको कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कथाओं की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।